हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है सैंपल डेटा क्रिएट किया था। तो ये हमारे पास था सैंपल डेटा। तो अब हमको क्या करना है, डेटा सीडर स्क्रिप्ट तैयार करनी है ताकि हमने जो भी product.js की फाइल के अंदर जो डेटा डमी हमारे पास ऐड किया था, इसको जो है हम डेटाबेस पे सेंड करा पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे सीडर के नाम से। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर ऑर्डर मॉडल और प्रोडक्ट मॉडल और यूजर मॉडल, जो तीनों मॉडल हमने क्रिएट किया था, तो उसमें आई थिंक मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख दिया। तो यहाँ पे जो है ES6 का सिंटैक्स है, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इज इक्वल का साइन लगा के आपको लिखना है यहाँ पे आपके मॉडल का नाम, जो कि यूजर के लिए यूजर। और इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी हमने जो है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया था, तो इसको कट करें आप और यहाँ पे लिखें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, फिर ये प्रोडक्ट का मॉडल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेंगे। और इसी तरीके से ऑर्डर मॉडल में भी हमने सेम मिस्टेक की थी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख लिया था, क्योंकि देखिए ES6 के लिए आपको सबसे पहले फिर नोड का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, तब ये फंक्शनैलिटी सपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस से लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ऑर्डर। तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और हम क्या कर देते हैं, देखिए हमारे पास user.js की एक और फाइल है इस डेटा के अंदर, जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिएट किया था डमी यूजर का डेटा। तो मैं इसको भी फाइल को रीनेम कर देता हूँ, यूजर के बदले हम इसको यूजर्स कर देंगे, तो और आसानी से हमको समझ में आएगा। इसको मैं कर देता हूँ यूजर्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे रूट डायरेक्टरी में यानी इस बैकएंड फोल्डर के रूट में हम जो एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे हमारे पास server.js की फाइल है ना, उसी तरीके से हमारे रूट में एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे cedar.js। तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा हमारे बैकएंड सर्वर से, ये सिर्फ जो है डेटा को एक्सपोर्ट करने के काम में आती है। जो कि हमारे पास है product.js का डेटा, जैसे ही हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये दोनों फाइल्स का हमारे पास कुछ भी काम नहीं बचेगा। तो अब हम क्रिएट करेंगे हमारी सीडर की स्क्रिप्ट। तो उसके लिए हमको बहुत सारे मॉड्यूल्स को पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना है mongoose को, तो const mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ, यहाँ पर mongoose, यहाँ पे mongoose को हमने इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद में हमको क्या करना है, .env फाइल को भी यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो आप लिखे const .env इज इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ .env। इसके बाद में हमको यूजर्स का जो हमने डमी डेटा क्रिएट किया था, यानी कि पिछले वीडियो में देखिए यहाँ पे यूजर्स, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे const यूजर्स इज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ ./ फिर हमको जाना है डेटा के फोल्डर के अंदर, डेटा के फोल्डर के अंदर है हमारे पास यूजर। अब यूजर के बाद में हमको क्या करना है, हमारे तीनों भी मॉडल्स जो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट किया था, तो तीनों को जो है यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो आप लिखे const और इसके अंदर आप लिख सकते हैं सबसे पहले यूजर इज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ ./ मॉडल्स और फिर यहाँ से यूजर मॉडल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको 3 बार कॉपी कर देता हूँ। तो आप क्या करें, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब सिंपली हम इसको रीनेम कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल रहेगा और लास्ट में हमारे पास ऑर्डर के लिए मॉडल। तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ऑर्डर और यहाँ पर यूजर मॉडल के बदले ऑर्डर मॉडल। अब हमको क्या करना है, ये देखिए product.js की जो फाइल है इसको भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम जो इसको जो एक्सपोर्ट कर पाएंगे हमारे डेटाबेस में। तो चलिए इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे const और इसका नाम रख देते हैं products इज इक्वल्स टू रिक्वायर ./ और डेटा के अंदर है हमारे पास प्रोडक्ट्स की फाइल। अब हम क्या करेंगे, .env को कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो आपको लिखना है .env.config और ये कॉन्फ़िग फंक्शन रहेगा। इसके बाद में हम जो है डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे।
तो डेटाबेस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर आप डेटाबेस को भी इंपोर्ट कर लें। const connect db इज इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ ./config के अंदर हमारे पास है डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन और इसी के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िग की फाइल है। तो अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट डीबी यहाँ पे कॉल कर लेंगे। कनेक्ट डीबी, अच्छा 2 बार ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, तो मैं एक इंपोर्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है 2 फंक्शन क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एनोनिमस, यानी कि एक एरो फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले। सबसे पहले हम क्या करने वाले, इंपोर्ट डेटा के लिए, यानी कि डेटा को इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। और सेकंड में हम क्या करेंगे, डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा डिस्ट्रॉय। तो चलिए सबसे पहले हम पहला फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब जो भी हमारे पास इसके अंदर रिक्वेस्ट रहेंगी वो एजेक्स कॉल रहेगा, यानी कि हमारे पास डिफरेंट सर्वर पर जो है कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें असिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देन का चेन ब्लॉक भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है असिंक अवेट का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो बाद में देन ब्लॉक से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आपको देन ब्लॉक पसंद है तो चलिए अब हमारे पास जो भी रहेंगी रिक्वेस्ट, तो हम उसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले ट्राई कैच के ब्लॉक में लिख लेंगे ताकि इजीली हम जो है एरर को कैप्चर कर पाएं। इसके बाद में हमको क्या करना है, वेट करना है। सबसे पहले हमारे डेटाबेस यानी कि ऑर्डर के मॉडल के अंदर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेट करेंगे कि जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे डिलीट मैनी, फिर अवेट करेंगे हम, हमारे पास प्रोडक्ट का मॉडल है, प्रोडक्ट डॉट डिलीट मैनी। और इसके बाद में फिर से एक और बार हम क्या करेंगे, हमारे पास यूजर का भी है ना, तो यूजर डॉट डिलीट मैनी। तो डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको एम्प्टी कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पर जो है ये जो है फंक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमारे यूजर्स में जो है डमी डेटा है, तो इसको जो है हमको क्रिएट करना है। तो एक वेरिएबल यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट यूजर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो है यूजर से जो भी हमारे पास डेटा है, यानी कि यूजर डॉट जेएस के अंदर हमने ये डमी डेटा क्रिएट किया था ना, तो इसको हम सेव करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है अवे, फिर आपको लिखना है यूजर डॉट इंसर्ट मैनी, और उसके अंदर आपको ये वाला कांस्टेंट यानी कि जो वेरिएबल में हमने स्टोर किया था वो पास करा देना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एडमिन यूजर को भी बताना है कि इसमें से एक एडमिन यूजर है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है यूजर्स के अंदर, और उसके अंदर जो हमारा पहला एरे है वही एडमिन है, बाकी 2 जो है हमारे पास वो यूजर है। तो हमको यहाँ पे इसको भी डिफाइन करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट कर दें और यहाँ पे लिख लें एडमिन यूजर, और हमको फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारे पास है क्रिएटेड यूजर की फाइल, क्रिएट यूजर यानी कि ये वाला यूजर जहां पर हमने सारे यूजर्स को सेव किया। उसके अंदर जो है हमारे पास एरे है, और एरे का पहला इंडेक्स है हमारे पास, तो पहला इंडेक्स 0 से शुरू होता है, यहाँ पर 0 लिखेंगे। और उसके बाद में हमको चेक करना है अंडरस्कोर आईडी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सैंपल प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। सैंपल प्रोडक्ट्स मतलब कि हमारे पास product.js की जितनी भी इंफॉर्मेशन, यानी इस product.js के अंदर जितना भी हमारे पास डेटा है वो हम डेटा सीडर की मदद से अब जो है स्टोर करा देंगे हमारे डेटाबेस पर। तो अब क्या लिखें, आप एक वेरिएबल लिखें सैंपल डेटा के नाम से, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसे, सैंपल डेटा उससे रिलेटेड है इसलिए मैंने लिखा है। तो सैंपल डेटा को कैसे, देखिए आपको करना है, सबसे पहले आपके पास जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर हमको क्या करना है, मैप करना है। मैप कैसे करते हैं आई होप आपको पता होगा। इसके अंदर हमको प्रोडक्ट रिसीव होंगे, तो प्रोडक्ट जो है हम यहाँ पर सेंड करा देंगे। तो रिटर्न कराएं आप, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्रेड आउट कर देंगे, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी एक कॉपी क्रिएट कर देंगे हम। कॉपी क्रिएट करने के बाद हम जो है यहाँ पे यूजर ले लेंगे, और इस यूजर के अंदर जो है हम एडमिन यूजर को पास करा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल डेटा जो है क्रिएट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस सैंपल डेटा को हमारे प्रोडक्ट के यानी कि इस प्रोडक्ट मॉडल के अंदर जो है हमको स्टोर कराना है। तो देखिए कैसे कराएंगे हम, आपको लिखना है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद में लिखना है, नहीं कॉन्स्ट की हमको जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसको भी करा सकते हैं। तो अवेट कर दें आप,
और फिर लिखे प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट मैनी और यहाँ पे सैंपल प्रोडक्ट को आप पास करा दें, यानी कि सैंपल डेटा को। और साथ ही में अब हम क्या करेंगे, कंसोल पे मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखते हैं हम डेटा इंपोर्टेड। और हम क्या कर सकते हैं, कलर्स भी है ना हमारे पास, तो कंसोल पे कलर्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप रिक्वायर कर ले कलर्स को भी, रिक्वायर ऑफ कलर्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे डॉट और उसके बाद में ग्रीन कर देंगे और उसको इन्वर्स कर देंगे। अगर आपके पास कलर्स का पैकेज इंपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली इसको डेटा इंपोर्ट तक भी लिख सकते हैं। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस को जो है फिनिश कर देंगे, यानी कि आपको लिखना है प्रोसेस डॉट एग्जिट और एज अ फंक्शन हमको एग्जिट लिखना है। तो इतना हो गया। अब हमारे पास अगर एरर्स आते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे। तो एरर को आप क्या करें, डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग कर लें और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले और डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम एरर यहाँ पर लिखेंगे। और इसके साथ ही में हम क्या करेंगे, इसको जो है कुछ कलर प्रोवाइड कर देंगे जैसे कि रेड और इनवर्स। और यहाँ पे हम प्रोसेस को एग्जिट विद फेलियर करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है प्रोसेस डॉट एग्जिट ऑफ 1। 1 का मतलब होता है फेलियर। तो इतना लिख के सेव कर ले। अब हमको क्या करना है, सेकंड फंक्शन क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट के लिए हमारा सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमको जो है डेटा डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सिंपल है, हमको सिंपली ये 3 लाइंस कॉपी करने हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब इंपोर्ट किया है तब भी हमने जो है पुराने डेटा को क्लियर किया है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या लिखें, अवेट ऑर्डर डिलीट मैनी, अवेट प्रोडक्ट डिलीट मैनी, अवेट यूजर डिलीट मैनी। अब इसके बाद में हम क्या कराएंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। तो बैकटिक और यहाँ पे डॉलर का साइन और इसके अंदर एरर और इसको कर देंगे रेड इनवर्स। और प्रोसेस को जो है हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो प्रोसेस डॉट एग्जिट एग्जिट और यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो है ये सक्सेस मैसेज रहेगा, इसलिए हम इसको एज इट इज रखेंगे प्रोसेस डॉट एग्जिट। ये सेव कर लिया। अब देखो इसको हमको क्या करना है, कंडीशनली जो है चेक करना है कि हमारे पास कौन सी कमांड कॉल हुई है। अगर हमने इंपोर्ट डेटा की क्रिएट की है कमांड तो डेटा इंपोर्ट हो, और अगर डेटा डिस्ट्रॉय की कमांड एग्जीक्यूट की है तब डेटा डिस्ट्रॉय हो। तो ये कमांड कहां पर सेट करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना है पैकेज डॉट जेसन की फाइल में और यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर हमको जो है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जहां फाइल खत्म हो रही है वहां पे आप कॉमा लगा दें और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू स्क्रिप्ट बनानी है, यानी कि न्यू कमांड हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख सकते हैं डेटा कोलन इंपोर्ट, और जब ये कॉल हो तब जो है हमारे डेटा सीडर की स्क्रिप्ट जो है हम रन करा देंगे। तो बैकएंड के फोल्डर के अंदर जाना है आपको, बैकएंड के अंदर जो है हमारे पास cedar.js की फाइल है। सेम उसी तरीके से हमको क्या करना है, डेटा डिस्ट्रॉय के लिए भी लिखना है। तो डेटा डिस्ट्रॉय और इसके लिए भी हम लिखेंगे नोड बैकएंड। बैकएंड के अंदर हमारे पास cedar.js की फाइल और इसको डैश डी कर देंगे, यानी कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट हम पास करा रहे हैं, एक तो हमारे पास जो कमांड है और इसके साथ ही में -d। तो इसको भी आप सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस से आए आप cedar.js की फाइल में और यहाँ पर जो है कंडीशनली हम जो है इसको बताएंगे कि कब कौन सा फंक्शन रन होना है। तो आप लिखें यहाँ पे सिंपली कंडीशन एक ही हम यूज कर सकते हैं जो कि इफ की कंडीशन। इसमें हमारे पास है प्रोसेस डॉट और इसके बाद में एक न्यू है, अगर आपने सुना होगा या नहीं पता नहीं मुझे, argv। argv क्या होता है, जैसे मैंने बताया पैकेज डॉट जेसन के बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं। तो बस वही हमने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस डॉट argv और इसके अंदर जो हम एरे लिखेंगे, एरे के अंदर 2 अगर इक्विवेलेंट है कोलन इक्विवेलेंट है -d के, यानी कि देखिए पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमने जो है 2 यहाँ पर प्रोवाइड किया है ना डिस्ट्रॉय के लिए, तब क्या करो डिस्ट्रॉय का फंक्शन जो है हमारा कॉल करो। तो हमने फंक्शन का नाम क्या रखा था यहाँ पर, डेटा डिस्ट्रॉय। तो यही आपको लिखना है डेटा डिस्ट्रॉय और इसको कॉल कर देना। अगर नहीं है तब एल्स की कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एल्स की कंडीशन में हमको लिखना है इंपोर्ट
डेटा। तो देखिए परफेक्टली हमारा जो है डेटा सीडर स्क्रिप्ट जो है तैयार हो चुका है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है क्योंकि इसकी वजह से जो है आपका डेटा परमानेंटली भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास जो है एक डमी सी एप्लीकेशन है, यानी कि इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है। लेकिन हो सकता है जब आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग पर काम करें तो आपके पास जो है बहुत सारा यूनिक या फिर कहें आप उससे इम्पोर्टेंट डेटा हो, तो वो डिलीट हो गया तो आई थिंक वो रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करें, बहुत ही ध्यान से इस फाइल को एग्जीक्यूट करें। और देखिए यहाँ पे कुछ मुझे और भी नज़र आ रहा है कि कनेक्ट डीबी हमने गलत कॉल किया है, तो इसको मैं लोअर केस कर देता हूँ एक बार, कनेक्ट डीबी। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको टर्मिनल ओपन करना है और साथ ही में आपको क्या करना है, आपके मोंगो डीबी का जो है सर्वर भी ऑन करना है। तो मैं विंडोज पे हूँ तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, cmd, और इसके अंदर लिखूंगा मोंगो डीबी और वेट करेंगे इसका जो है प्रोटोकॉल रन हो जाए, यानी कि 27017 पोर्ट पर ये रन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर कनेक्शन ऑन पोर्ट 27017। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारे डेटाबेस को भी कनेक्ट कर देता हूँ GUI से। तो यहाँ पर मैं रोबो 3D का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो कॉम्पास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कनेक्ट कर दूंगा हमारे डेटाबेस से। तो यहाँ पे कनेक्ट लिख देंगे और कनेक्ट होने के बाद जो है हम सबसे पहले डेटाबेस चेक कर लेंगे कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ और हमारे डेटाबेस का नाम था शॉपिंग। कहाँ पर है हमारे पास, अच्छा डेटाबेस आई थिंक मेरे से डिलीट हो गया है, मैं फिर से एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। तो डेटाबेस का नाम मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हमने क्या दिया था, तो .env फाइल के अंदर था शॉपिंग। अच्छा शॉपिंग है हमारे पास, तो मैं इसको वापस से क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट अ डेटाबेस, और इसका नाम मैं रख देता हूँ सेम, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी और पेस्ट और क्रिएट। तो शॉपिंग का डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप भी चेक कर ले आपके पास अवेलेबल है या नहीं, अगर नहीं है तो वापस से आप इसको क्रिएट कर लें। मेरे पास आई थिंक डिलीट हो गया, तो मैंने यहाँ पर डबल से क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास अभी कोई भी कलेक्शन नहीं है। तो अब जैसे हम इसको रन करेंगे, अगर हमारे पास कुछ भी एरर नहीं रहा, तब जो है हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर जो है कलेक्शन क्रिएट हो जाएंगे। कौन से कलेक्शन, जो हमने मॉडल्स क्रिएट किए थे यूजर, ऑर्डर और प्रोडक्ट के लिए। तो ऑर्डर के अंदर तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, जबकि प्रोडक्ट और यूजर के अंदर हमारे पास कुछ डेटा क्रिएट हो जाएगा और साथ ही में आप जो है इसमें रिलेशनशिप भी देख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके रूट पर जाना है, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में, यानी कि आपके टर्मिनल में, और यहाँ पर आपको जो है कमांड रन करनी है। कौन सी कमांड, package.json के अंदर जो हमने कमांड दी थी, याद है, डेटा इंपोर्ट की, तो उसी को आपको रन करना है। तो कैसे रन करेंगे, npm रन, और उसके बाद में आपको लिखना है डेटा कोलन इंपोर्ट और इंटर प्रेस करना है। तो अगर कोई एरर नहीं रहा तो हमारे डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली डेटाबेस में। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर है हमारे पास, चेक कर लेते हैं हम। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लेते क्या है। अवेट इज ओनली वैलिड असिंक फंक्शन, तो अच्छा असिंक हमने नहीं दिया। तो हमको क्या करना है, वापस सीडर.js की फाइल में जाना है और यहाँ पर इस फंक्शन को जो है असिंक करना है और इसको भी हमको असिंक्रोनसली कॉल करना है। तो इसको भी असिंक कर लें आप और सेव कर लें, और वापस से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्मिनल को जो है क्लियर कर देंगे और वापस से जो हमारी कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो npm रन डेटा कोलन इंपोर्ट और इंटर प्रेस कर दें आप। तो सब कुछ सही रहा तो वापस से हमको जो है हमारा डेटा इंपोर्ट का मैसेज मिलेगा, या फिर एरर रहा तो एरर हमको शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास मैसेज आ चुका है, डेटा इंपोर्टेड। तो चलिए डेटाबेस में हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे इस शॉपिंग को जो है रिफ्रेश कर देते हैं और देखिए इसके अंदर हमारे पास दो कलेक्शन क्रिएट हो चुके हैं, एक प्रोडक्ट्स, तो इसको मैं ओपन करता हूँ, और साथ ही में यूजर, दोनों को हम जो है ओपन करके देख लेंगे। और यहाँ पर अगर आप रोबो 3D इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं इसको टेबल में भी देख सकता हूँ या फिर एज अ जेसन फॉर्मेट में भी देख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, तो ये टेबल हमारे पास है यूजर्स का। तो यूजर्स में हमने क्या क्रिएट किया था, एडमिन एडमिन, तो सक्सेसफुली एडमिन एडमिन है। और डेट भी हमारे पास क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, पासवर्ड देखिए हमारे पास हैश है। तो इसको जो है हमको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा बाद में अगर हमको यूज करना है तो।
तो फिलहाल तो अभी कुछ देखना नहीं है। तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास जो है डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। साथ ही में मैं देखिए इसका भी बता देता हूँ आपको प्रोडक्ट का, इसको भी जेसन कर देता हूँ। तो देखिए पूरा डेटा अब हमारे पास है डेटाबेस में। तो product.js की फाइल की अब हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सक्सेसफुली हमारा डेटा सारा का सारा जो है डेटाबेस में स्टोर कर लिया। अब हम जो है डिस्ट्रॉय का भी फंक्शन देख लेते हैं एक बार। वापस से इस पूरा डेटा जो है हम डिलीट कर देंगे और फिर से इंपोर्ट करके देख लेंगे। तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि सक्सेसफुली जो है डेटा सीडर स्क्रिप्ट काम कर रही है। तो मैं वापस से इसको क्लियर करता हूँ और क्लियर करने के बाद वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npm run और डेटा के बाद में आपको लिखना है डिस्ट्रॉय। तो मैं कमांड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमसे कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसको कॉपी करेंगे आप और इसके बाद में आपको लिखना है -dev क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट पास कराने थे हमको, अगर आपको याद होगा तो, और इंटर प्रेस कर देंगे। तो सब कुछ सही रहा तो हमको मैसेज मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर है, एरर इज नॉट डिफाइंड। तो चेक कर लेते एक बार, हमारे पास सीडर.js में डेटा डिस्ट्रॉय के अंदर एरर का इश्यू है console.log। अच्छा, इसको भी हम क्या करना भूल गए, ट्राई कैच के ब्लॉक में लिखना भूल गए। और यहाँ पे देखिए ये एरर हमने जो डिफाइन किया था ना, इसको नहीं पता कि वो एरर क्या है, तभी जो है हमको एरर शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊपर ट्राई कैच का ब्लॉक यहाँ पे लिख लेंगे, ट्राई कैच, और हमारे अवेट के सिंटैक्स को कंसोल तक के जो है यहाँ पर देखिए यहाँ तक के इसको ऊपर पेस्ट कर देंगे। और ये एरर को हम क्या कर देंगे, इसको जो है एरर के अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से इसको कट करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और इसको मैं प्रोसेस एग्जिट विथ 1 कर देता हूँ। और ऊपर हम एक नया console.log लिख देंगे, console.log, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा डिस्ट्रॉय। और इसको हम क्या करते हैं, डॉट लगाएंगे और ग्रीन और इन्वर्स कर देंगे। और नीचे हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को क्लोज कर देंगे, process.exit। और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट आपको पास नहीं करना है क्योंकि हमने नीचे विथ फेलियर के लिए 1 यहाँ पर पास किया था। तो अब सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस से जो है हम टर्मिनल पर जाते हैं और टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं सबसे पहले, और वापस से कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, npm run data:/destroy स्पेस -t। तो वेट करते हैं इसके एग्जीक्यूट होने का। तो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है, देखिए सक्सेसफुली डेटा डिस्ट्रॉय का मैसेज हमारे पास आ चुका है। तो चलिए वापस चेक करते हैं डेटाबेस में, और इस कमांड को जो है यानी कि हमारे शॉपिंग के डेटाबेस को जो है रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश किया मैंने और इसको क्लोज कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, वापस से कलेक्शन ओपन करेंगे। तो देखिए हमारे पास है 0 रिकॉर्ड्स, यानी कि सक्सेसफुली डेटा जो है हमारा डिलीट हो चुका है। और यूजर पर भी क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो 0 रिकॉर्ड्स, यानी कि डेटा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो दोनों भी फंक्शन हमारे परफेक्टली काम कर रहे हैं। अगर आपको और ज्यादा इसमें डेटा ऐड करना है, यानी कि इस product.js की फाइल के अंदर जो है आपको और डेटा ऐड करना है, तो आप ऐड करें और उसके बाद में वापस से डेटा सीडर की मदद से जो है डेटा को इंपोर्ट करें। तो सक्सेसफुली हमारे पास दोनों भी डेटा का इंपोर्ट और डिस्ट्रॉय का फंक्शन काम कर रहा है। वापस से मैं जो है डेटा को इंपोर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल वापस से क्लियर करता हूँ और हम यहाँ पे लिखेंगे npm run data import, इंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट होंगी और हमको हमारा मैसेज मिल जाएगा डेटा इंपोर्टेड का। देखिए सक्सेसफुली। वापस चलते हैं डेटाबेस में और वापस से इस टेबल को जो है हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश होने के बाद वापस से प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ और ये पुराने जो हमारे पास टैब, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए वापस से हमारे पास जो है डेटा आ चुका है। और आप जो है इस डेटाबेस को जो है गौर से देखें और इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें जो है रिलेशनशिप भी मेंटेन की है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे रिलेशनशिप हम इसमें समझेंगे। तो ये आपके लिए एक टास्क है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे पास जो है डेटाबेस में जो है हमारे मॉडल्स, यानी कि हमारे पास कलेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। अब ऑर्डर का कलेक्शन क्रिएट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑर्डर के लिए कुछ भी डमी डेटा नहीं था, इसीलिए जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। तो हम उसको आगे देखेंगे कैसे करते हैं। अभी फिलहाल जो है आपको समझ में आ गया हमने प्रोडक्ट्स और यूजर के लिए कैसे जो है डेटा सीडर की मदद से डेटा को इंपोर्ट किया। तो यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस डेटा को जो है फेच कराएंगे हमारे क्लाइंट साइड पर। तो उसके लिए हम अलग से एक राउटिंग देखेंगे, कैसे हम Node.js में राउटिंग कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।